जोहार, मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक है शिवाजी। लेकिन शिवाजी को समझने से पहले भारत का भौगोलिक पोजीशन को तुम लोग बढ़िया से देख लो, तब पता चलेगा कि शिवाजी क्या कमाल के व्यक्तित्व थे यारा। ये उस टाइम पीरियड का मोटे तौर पर मैप है। इस मैप में पाकिस्तान नहीं पा सकते हो, बांग्लादेश नहीं पा सकते हो, म्यांमार, बर्मा, ये सब नहीं पाओगे। अब जरा समझा रहे हैं, इस नक्शे में समझना। यहाँ पर एक पहाड़ पाओगे जिस पहाड़ का नाम है पश्चिमी घाट पर्वत, एक पहाड़ यहाँ पाओगे जिसका नाम है पूर्वी घाट पर्वत, और दोनों को जोड़ने वाला एक पहाड़ पाओगे जिसका नाम है नीलगिरी पर्वत। विशाल राजतंत्रात्मक शासन का दौर है, और उसी दौर में जहाँ जहाँ साम्राज्य और सत्ता थी उसका क्या नाम था देख लो। यहाँ पर आएगा मराठा साम्राज्य, लेकिन अभी नहीं है मराठा, जान लो ये मराठा है। यहाँ पर एक साम्राज्य पाओगे जिसका नाम है आदिल शाही साम्राज्य, और यहाँ पर एक साम्राज्य पाओगे जिसका नाम है निजाम शाही साम्राज्य। हम तीन साम्राज्य की बात कर रहे हैं। मराठा यहाँ बनेगा, बना नहीं है, शिवाजी पर एंट्री लेंगे तो। ये आदिल शाही साम्राज्य है, ये निजाम शाही साम्राज्य है, और रेस्ट भारत में जो साम्राज्य शासन और सत्ता है ये मुगलों का साम्राज्य है। ये मुगलों का साम्राज्य है या मुगलों की सत्ता है। अब जो कड़ी आता है वो समझोगे। यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत है, पहाड़ी इलाका है, ना व्यापार कर सकते हो और ना ही यहाँ पर खेती की जा सकती है। स्वाभाविक है कि यहाँ की परिस्थितियाँ प्रतिकूल है, और जब परिस्थिति प्रतिकूल होती है तो मानव के संघर्ष करने की क्षमता उतना ही ज़बरदस्त होता है। और यही चीज़ यहाँ पर भी है। लोग परिश्रमी है लेकिन इलाका पहाड़ी है, इसलिए सेहत के दृष्टिकोण से ये इलाका बड़ा मस्त होगा। मुगल शासकों में ये तो मुगलों के साम्राज्य है, मुगलों की सत्ता है। एक कैरेक्टर है औरंगजेब। मुगल साम्राज्य के एक कैरेक्टर में एक कैरेक्टर पाओगे तुम जिसका नाम है क्या, औरंगजेब। औरंगजेब ये वो कैरेक्टर है जिसको दक्षिण भारत से अत्यधिक लगाव है। ये कभी दक्षिण भारत का सूबेदार था, तो औरंगजेब की तमन्ना थी कि संपूर्ण दक्षिण भारत अपना हो, और इसी दक्षिण भारत को अपना करने के चक्कर में ये बार बार आदिल शाही राज्य के ऊपर आक्रमण कर रहा है। कहानी खाली समझ लो यार, कसम से बड़ी मजा आएगा। कहानी है, स्टोरी है, अपने ऑब्जेक्टिव निकलेगा, एकदम बलबला के फेंकेगा, रटे तटे कोई झमेले नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो आदिल शाही राज्य है, ये आदिल शाही राज्य देखो दुर्गम इलाका है, पहाड़ी इलाका है। मतलब जिसको यहाँ के भूगोल की जानकारी होगी वही यहाँ इतिहास रच पाएगा। जो भूगोल नहीं पकड़ पाएगा इतिहास नहीं रच पाएगा। क्योंकि समझना, मान लो कि तेरे घर के पीछे जंगल हो, जंगल में गुफा हो, खो हो, छिपने का ढेर सारा जगह हो, और तोरा कोई मारने आए बाहरी आदमी को जंगलों में कहाँ छिपल रहोगे, वो खोज पाएगा क्या? सेम सीन यही था। औरंगजेब आता, आदिल शाही राज्य को पीटता, धर के कुटता, एक धूमता जबरदस्त। और ये जैसे आता औरंगजेब इसको मारने आदिल शाही राज्य को, ये हाथ उठा लेता और आत्मसमर्पण कर देता। ये मोटे तौर पे कह देता हम आपकी अधीनता को मानने को तैयार है। लेकिन जैसे ही यहाँ से इसकी सेना हटती, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता। औरंगजेब को ये धंधा बहुत बार कर चुका था। औरंगजेब को समझे में नहीं आ रहा था कि हम सलाह करें तो करें क्या, इसका साधे कैसे। तब उसको लगा कि यहाँ राजनीति काम नहीं आएगी, यहाँ कूटनीति काम आएगा। तो औरंगजेब अपने तमाम सैनिकों को कहा कि यार कोई ऐसा है जिसका अपना रिश्तेदार, नातेदार, सगा संबंधी आदिल शाही राज्य में उच्च पद पर हो। तो औरंगजेब के सैन्य टुकड़ी का एक व्यक्ति ऐसा निकला जिसका अपना दामाद आदिल शाही राज्य का सेनापति है। सीन क्लियर है? औरंगजेब के दरबार में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका अपना सगा संबंधी रिश्तेदार आदिल शाही राज्य का सेनापति, तो उसको बुलाता है औरंगजेब और कहता है कि यार हर बार पीटते हैं आदिल शाही राज्य को, हर बार हारता है, तो इस बार ऐसा करो कि हारेगा सुनियोजित तरीके से तो हम तुम्हारे दामाद को वहाँ का राजा बना देंगे। यार ससुर को तो लगा कि इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है कि ससुर दामाद बन जाएगा राजा। एकदम गदगद हो गया ससुर, और वहाँ से एकदम चकचका के चला, अपना दामाद को बुलाया और समझाया कि बेटा हारने को हारबे करते हो, अब जरा प्लानिंग के तहत हार जाओ, गोला बारूद नहीं चलाना, ढेर खरखर मत बनना, तो तुम बन जाओगे राजा। लेकिन दामाद दामाद होता है। ये निकला तनी ज़्यादा जवान, ये कहा हम गद्दारी करबे नहीं करेंगे, ये धंधा हम करबे नहीं करेंगे। आउटपुट ये हुआ कि औरंगजेब आया और रुइया धोने टाइप पर धर के धूम दिया, हार गया। ससुरो खनखनाल था उधर कि बेटा तोरा समझाए थे
कि मान जाओ मान जाओ मान जाओ, लेकिन तू माना नहीं, तो अब भोगो। बार बार टॉर्चर करे, डोज दे कि अभी तुम मुगल साम्राज्य यहाँ पर आदिल शाही राज्य का राजा होता, अब करो सेनापति का काम। तो यार केकरो बार बार हुरोगे ढेर न तो चिड़चिड़ा जाएगा, वही हुआ। और ये आदिल शाही जो राज्य का जो सेनापति है, नाम सब अभी डिस्क्लोज होगा, खाली स्टोरी सुन लो ना। वो कहा कि त्वद्या दिव्यम गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित, साला तेरी बेटी मेरे पास है, इसके कारण इतना तू पाचर करेगा तो हम ना सहेंगे, तो अपन बेटिया के ले जाओ। और वही महिला को छोड़ देता है, और वही परित्यक्ता, जिसको तलाकशुदा हिंदी में बोलते हो, परित्यक्ता भी कहा जाता है, वही महिला आती है महाराष्ट्र। और उसी महाराष्ट्र में उन्होंने 1627 ईस्वी में एक बच्चे को जन्म दिया, जिस बच्चे का नाम रखा गया शिवाजी। क्या नाम है? शिवाजी। ध्यान रखना, नम्मे में बप्पा मैया सब छिपल है, ढूंढ के निकाल लो। जो अभी बोल रहे थे सेनापति शिवाजी, सेना स से हो जाएगा शाहजी, तो बाप का नाम क्या हो गया? स फोर शाहजी। माँ का नाम क्या है? देखो यहाँ ज अक्षर है, तो ज फोर हो गया जीजाबाई, जीजाबाई। ये सब मिले जाएगा, कौन सी बोलता है पीढ़ी तीड़े वगैरह में। और ये देखो शिवा है ना, तो इसमें शिव कर दो, इस जगह का नाम हो गया शिवनेर। जन्म कहाँ हुआ है? शिवनेर में। तो इतना घोंटी टाइप पर पिला रहे हैं, तो जरा लाइक करने में कौन अंगुलियां दुख जाएगा यार, कर दो, प्रमोट हो जाएगा वीडियो, थोड़ा पैसा नहीं मिलेगा, अभी मोनेटाइज भी नहीं है, और थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दो और करवा भी दो। इतना मस्त वीडियो देंगे तुमको, ऑल ओवर इंडिया में तलाश के देखना, इतना संक्षिप्त सारगर्भित और इतना स्टाइल का नहीं मिलेगा। थोड़ा काम भी कर दो, स्किप नहीं करो। तो इस प्रकार क्या क्या बातें आ गई। 1627 में जन्म है, बाप का नाम शाहजी, मैया का नाम जीजाबाई, जगह का नाम शिवनेर। अब ये बुतरू जब जन्मा शिवाजी, तो इसके परवरिश के लिए इनको एक संरक्षक रख दिया गया। संरक्षक मतलब केयर टेकर, जो देख रेख करेगा, निगाह रखेगा, किनके ऊपर? शिवाजी के ऊपर। तो संरक्षक कौन हो गया? तो संरक्षक इनके हो गए, रखा गया दादा कौंदेव को। संरक्षक हो गया कौन? दादा कौंदेव। तो संरक्षक के रूप में हो गए दादा कौंदेव। ध्यान रखना, अगर हम दादा वर्ड है कर मतलब ये मत सोचना कि ओकर बाबा था, सो बाबा नहीं है, दादा नाम है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत के दादा नहीं है, तो दादा कौंदेव शिवाजी के संरक्षक के रूप में आ गए। बुतरू धीरे धीरे बड़ हुआ, लेकिन बुतरू ये बुतरू नहीं था, तुतरू था, मैंने ढेर छुछंदर था और बदमाश एक ग्रेड का। पढ़ने छोड़ के, तुम्ही लोगों वाला लक्षण था, पढ़ने छोड़ के दुनिया के हर काम में मन लगता था। परिणाम ये हुआ कि ये बचपने में ही आसपास के टोटल बच्चा को बिगाड़ के रख दिया। माताएं अपने बच्चे को कूटा करती थी, इसलिए नहीं कि तुम खेलता काहे है, बल्कि इसलिए कूटती थी कि तुम शिवाजी के साथ काहे खेलता है। होगा तुम लोगों में से भी एक आध को जो ऐसे करके बचपन में पिटाया होगा। बापा मैया इसलिए नहीं मारा होगा कि काहे खेल रहे हो, इसलिए मारे होंगे कि तुम फलानुआ के साथ काहे खेल रहे हो, बड़ी बिगड़ल बच्चा है। तो वह बिगड़ल बच्चा की श्रेणी में है कौन? शिवाजी। कुछ और बड़े हुए तो इसको लगा कि इसको पढ़ाना चाहिए, तो इसका टीचर रख दिया गया रामदास को। टीचर रख दिया गया किनको? रामदास। रामदास गुरु थे, लेकिन ये गुरु से ज़्यादा तो गुरु घंटाल चेले था। कहन कि शिवाजी को दुनिया के सब फालतू काम में मन लगता था, एक काम को छोड़ के, और वो काम है पढ़ना। मैंने लफुआगिरी टॉप में था। यही हमने कहा है, शून्य से शिखर तक, धीरे धीरे समझ में आएगा। अब आउटपुट क्या हुआ कि इनको खेलना बड़ा पसंद था। तो कौन चीज़ खेलते थे? तो घुड़दौड़ करते थे, तलवारबाजी करते थे, हुई हाई साई सुई वाला, लाठी चलाना, कबड्डी खेलना, कुश्ती लड़ना। अब तुम ही बतलाओ और सच सच बतलाओ, ये सब एको खेल अकेले खेले लायक है? पार्टनर चाहिए। आज का युग थोड़े कि मोबाइलवा ले लिया, यारा माना कि उंगलियों में जहाँ है लेकिन ये विनाश है। सब कुछ तुम लोगों ने मोबाइल चलाना सीख लिया, अब थोड़ा मोबाइल बंद करना भी सीखने का आदत डालना। जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को इसको पढ़ने के बाद बुक से ज़रूर पढ़ना। जिस ऊंचाई को छुओगे ना, दिल से दुआ दोगे, हमको भी ज़िंदगी बदल के रख देंगे, ये बोनस है। तो ये जो शिवाजी जो कैरेक्टर आए, तो यारा पूरा मोहल्ला को बिगाड़ के रख दिए। लेकिन शिवाजी का
एक ही बाधा था, और वो बाधा था दादा कौमदेव। एक कड़क टाइप का बूढ़ा था। नहीं होता कोई घर में कोई खरखर बूढ़ा, कहाँ जाही रे, कहाँ जा रहा है, किस काम से जा रहा है। अब सोच के देखो जरा कि तुम शुरुए से बदमाश हो तो शुभ काम करने तो नहीं है जाओगे। जाओ और दरवाजा पर पूछ दे बैठा के कि कहाँ जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो, कब आओगे, तो लगेगा कि एक एटम बम फोड़ दिया, एक को सवाल के जवाब नहीं दे पाओगे। वही सीन शिवाजी के साथ था, लेकिन शिवाजी का तकदीर साथ दिया रे बाबू। 1647 ईस्वी में 1647 में 1647 में दादा कौनदेव की हो गई मृत्यु। जन्मे हैं 1627 में, दादा कौनदेव दादा संरक्षक की मृत्यु हो गई 1647 में। अब तो शिवाजी को लग गया कि ना मुझे कोई रोकता ना मुझे कोई टोकता, 4 बोतल जी। परिणाम ये हुआ कि अब तो हो गया कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे। अब एकदम डन डना डन डन, जहाँ आना हो जहाँ जाना हो जाए, मस्ती से जाए। अब 20 साल का उम्र, तो अब तो कुछ खर्चा पानी चाहिए ना यारा, जेब खर्च चाहिए। आदिल शाही राज्य नीचे है, निजाम शाही राज्य सामने है, ऊपर में मुगलों का साम्राज्य है। जो व्यक्ति पहाड़ी इलाका में रहा हो, गर्दा उड़ा के एक्सरसाइज किया हो, घुड़दौड़ किया हो, तलवारबाजी किया हो, बदलाव शारीरिक रूप से मजबूत होगा कि नहीं। एक प्रकार से सैन्य प्रशिक्षण वो खुद ले लिया है या नहीं। तो तमाम साथियों को बिठाया। साथियों ने शिवाजी को कहा, चूंकि सबके रिंग मास्टर तो शिवाजी थे, मैंने कुल मिला के ठेठ में टॉप क्लास के लफुआ थे, तो इनका दोस्त यार भी लफुआ ही था। तो सब कहा कि यार हम लोगों के पास इतना टैलेंट है, इतना हुनर है कि हम लोग किसी के यहाँ नौकरी कर लें। अगर हम लोग ऊपर चल जाएं तो मुगलों के साम्राज्य में एंट्री ले लेंगे, सामने चाहें तो निजाम शाही साम्राज्य में चल जाएंगे, नीचे आए तो आदिल शाही साम्राज्य में चल जाएंगे। और हम लोगों को सेना में जाने भर की जरूरत है, हम लोगों को सेनापति बनने से कोई रोक नहीं सकता। शिवाजी ने सबको बैठा के कहा कि जो करना सो करना, दुनिया में एक काम कभी मत करना। सब साथी ने पूछा कि गुरु, तो इन्होंने कहा कि कभी नौकरी मत करना। कहा काहे? कहा कि नौकरी में यारा एक दिन तुमको वेतन मिलेगा और 30 दिन तुमको उसी वेतन से खाना है। काम ऐसा करो कि एक दिन काम करो और 30 दिन ऐश करो। सब चिलवन कहा आई ऐसा कौन काम है रे भाई? कहा कि हम बताते हैं सो करो। कहा कि बोलो गुरु। कहा कि पता करो कि आदिल शाही राज्य का खजाना कहाँ जाता है। ध्यान रखना, इन्होंने कहा कि आदि अभी 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 शिवाजी ना राजा है, ना जमींदार है, ना महाराजा है, ना सैन्य वर्दी है, ना इनके दोस्त यार का कोई पहचान है, कोई डिजिग्निटी नहीं है। कुल मिला करके टॉप क्लास का लफुआ है और जिगरा है। बिना हथियार, बिना सेना, बिना संगठन, बिना राज्य, बिना राजधानी के चले हैं एक साम्राज्य को लूटने, हथियाने नहीं। अब क्या होता है सो सुनो, ये जो आदिल शाही राज्य के ऊपर ये जाते हैं लूटने, पता किए करने कि पता करो कि खजाना कहाँ है। तो यारा ये भेजते थे गडेरिया के भेष में। गडेरिया मतलब जो लोग भेड़ चराता है। 4-5 को भेड़ ले लिया, चराने के लिए चल दिया, और किला और उसके आसपास के इलाका में गडेरिया लोग अपना भेड़ चराता। लेकिन भेड़ चराना महज एक बहाना था, खजाना पर निगाह रखना उसका मूल मकसद था। ऐसे ही जत्थे जत्थे में गडेरिया टाइप पर भेजते 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 अपना एक जितना को भेजना होता वो भेज देते हैं। वो लोग सूचना देता खजाना में अभी आ रहा है, पैसा आ रहा है, फिर कब जा रहा है इसकी सूचना जब मिलती। अब समझना, शिवाजी ये इलाका पहाड़ी इलाका, दुर्गम पहाड़ी इलाका है। मान लो एक पहाड़ इस साइड है, एक पहाड़ इस साइड है, बीच में रास्ता है। तो शिवाजी अपना कुछ साथी यहाँ रख देते, कुछ यहाँ रख देते, कुछ यहाँ रख देते, कुछ यहाँ रख देते। बीच से जब जत्था जाता खजाना लेके, तो यहाँ वाला यूनिट ढेला पत्थर मारना शुरू करता। तब लोगों को लगता कि खजाना लुटा रहा है, पीछा करता। तब तक खजाना आगे जाता, यहाँ वाला अबरी धर के वही कार्यक्रम शुरू कर देता। तो यहाँ फिर कुछ सैनिक जाता, कुछ यहाँ आता, तो यहाँ जाता। सेना धीरे धीरे खजाना के पास घट जाता। और इस साइड से शिवाजी चलते थे, देखते जाते थे, घटा 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 घटा। जैसे शिवाजी को लगता था कितना कम आदमी के हम इधर के कूट सकते हैं, खट से कूद जाते और खजाना लेकर के कई पहाड़ की गुफा में, कंदराओं में रख देते और अपने 9-11 हो जाते।
यारा ये तो आदिल शाही राय जी के लिए लगा कि रे बाप, ये कौन अंतर्राष्ट्रीय प्राणी है कि जब मन बुझाता है खजाना लूट लेता है, और खजाना लूटने के बाद कभी भी शिवाजी हीरोगिरी और दादागिरी नहीं करते। खजाना लूटने के बाद कभी भी शिवाजी हीरोगिरी और दादागिरी नहीं करते। वो सीधे तौर पर क्या करते, खजाना ला करके रख देते, और खजाना लाकर रख देने के बाद, खजाना लाकर रख देने के बाद वो करते क्या, सबको कहते कि जिसको जितनी की ज़रूरत है ले लो। ले लेने के बाद पैसा बच जाता था भाई। मतलब उनके संगठन में भले लोग लफुआ थे लेकिन थे ईमानदार। वो बचा हुआ पैसा को वो अपना बपौती प्रॉपर्टी नहीं समझते, वो समाज के दीनहीन और गरीब तबकों में बांटते। अगर किसी की बेटी की शादी है तो उसकी बेटी की शादी उसी रकम से करा देते। परिणाम यह हुआ कि उनकी लोकप्रियता का ग्राफ चरम पर छू गया। मतलब अब माताओं की भाषा बदल गई। कल तक जो माता यह कहा करती थी कि उसके साथ मत खेलो नहीं तो हम धर के कूटेंगे, आज उन्हीं माताओं की भाषा है कि बेटा हो तो शिवा जैसा। अब तुम्ही को हम पूछते हैं, कोई भी मराठा साम्राज्य का कोई भी युवा किसी भी कीमत पर नौकरी करना चाहेगा क्या? यही कारण है कि कहा जाता है कि मराठा साम्राज्य का हर युवा एक सैनिक था और मराठा साम्राज्य का हर घर एक किला था। आदिल शाही राज्य को नॉन स्टॉप लूट रहे हैं शिवाजी। अब आदिल शाही राज्य का राजा बाप बाप कर लिया कि कौन है वो जो बार बार लूट रहा है। तो पता करते करते पता चला कि वो कैरेक्टर है शिवाजी। पता चला उसी समय आदिल शाही राज्य का राजा मर जाता है। मर जाने के बाद वहाँ के शासन को देखती है एक नायिका जिसका नाम है चांद बीबी। कमाल की खूबसूरत महिला, यार तुम लोग देखे नहीं हो इसलिए नहीं जानते हो, हम देखे हैं इसलिए हम पढ़ा पा रहे हैं। चांद बीबी मैंने गजबे खूबसूरत थे, नहीं ना कि तुम हुस्न की से दस्तरस्त हो, मोहब्बत बड़ा जानते हो वाली बात थी। मैंने कहने मतलब कमाल और धमाल की महिला थी। जवानी में विधवा भी थी। अब जो आसपास और इर्द गिर्द के लोग थे, जो सेनापति उनापति थे, सब बेटा लगा ट्राई लेने। सबको लगा कि राष्ट्रीय संपत्ति है, रक्षा करना तो मेरा दायित्व है। तो उसने अपना सेनापति चुना था अफजल खां को। देखो अफजल खां को लगा कि हम भी इम्प्रेशन बनाते हैं, इम्प्रेशन बनाने में बेटा जान गंवा दिया वो। ये हम भी इम्प्रेशन बनाते हैं, तो वही शिवाजी को बुला करके, इसको शिवाजी कह रहे हैं, अफजल खां को बुलाकर बोलती है चांद बीबी कि तुम कर क्या सकते हो। अफजल खां सेनापति था, वो भी यंग और एनर्जेटिक था, बात को तुम लोग सब समझ रहे हो। तो उसने कहा कि जब तक शिवाजी को मैं जिंदा या मुर्दा पकड़ के नहीं लाता हूं तब तक मैं घोड़े से उतरूंगा नहीं। मैंने इंप्रेशन बनाया तगड़ा, चांद बीबी भी खुश। अब अफजल खां चल दिया शिवाजी को खोजने। कौन चल दिया? शिवाजी या अफजल खां? किसको खोजने? शिवाजी को खोजने। और अफजल खां आसपास के उन लोगों को टीम लिया जो लोग शिवाजी को जानते थे, और हर किसी से शिवाजी के बारे में पूछना शुरू किया। तो सबने एक ही चीज़ कहा कि अफजल खां तू सोचते हो कि जाएंगे, शिवाजी की सेना यूनिट आएगी, जंग का मैदान होगा, इधर से गोला बारूद, इधर से तोप होगा, ये होगा, घोड़ा होगा, हाथी होगा। कहा कि कुछ नहीं होगा। तुम आगे आगे जा रहे हो, पीछे से मारेगा, गर्दा उड़ा के मारेगा, पीछे से मार के पीछे भागेगा, कहाँ भागेगा पता नहीं चलेगा। कुआं से पानी पियोगे, जहर रहेगा, आके घर में पटपटा के मरोगे। ये सब सुनते 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 अफजल खां का दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दा, किडनी, फेफड़ा सब बैठ गया। लगा बप्पा ये तो साला भूत टाइप का आइटम हो रही। लेकिन बात वही था कि इम्प्रेशन बेटा बना के आया था चांद बीबी के पास, ओकरो लग रहा था कि हमरो गुंजाइश है। अब क्या हुआ कि उस समय शिवाजी एक पहाड़ी दुर्ग पर थे और भविष्य की योजना बना रहे थे। भविष्य की योजना मतलब भविष्य की योजना बना कि अबरी कहाँ लूटना है। अफजल खां यारा चारों ओर से पहाड़ी दुर्ग को घेर लिए, पहाड़ी दुर्ग को घेर लिए। और पहाड़ी दुर्ग को घेर लेने के बाद ऊपर में किला था। शिवाजी ने पहला किला जो कब्जाया था, उस पहला किला का नाम है तोरण का किला। पहला किला है तोरण का किला, और एक और किला है जावली का किला, जो सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण किला है। सब PDF है, अभी खाली कहानियाँ सुन लो तो नहीं। और अपना ओपिनियन जरूर देना, राय लिखोगे ना तो हमको और
जो चीज़ चाहिए वो चीज़ हम उसी के अनुरूप देंगे। हालांकि मटेरियल मैं हमेशा कम दूंगा, लेकिन कंसेप्ट इतना बेहतरीन देंगे कि बादशाह होकर निकलोगे। खैर, हो लगता होगा कि हम लंबा बोल रहे हैं, लेकिन आजमा लेना है। लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। काहे लंगूरी, अब थोड़ा पाप लगेगा, अगर टच करके लाइक कर देगा तो कर दूँ। तो परिणाम क्या हुआ सो सुनो। तो ये अफजल खां पहाड़ी दुर्ग को घेर लिया, चारों ओर से घेर लिया। ऊपर शिवाजी, वहाँ किला। तो यार मंदिर में पुजारियन रहेगा, कुआं में पानियन रहेगा, किला में सैनिकन रहेगा। अफजल खां इतना शिवाजी के बारे में सुन लिया था कि अंदर उसको खौफ पैदा हो गया था। खौफ हो गया था कि चढ़ेंगे तो बड़ी मार मारेगा, सेना तो होगा ही। डर के मारे अफजल खां ऊपर नहीं चढ़ा। और शिवाजी माज 8-10 साथी के साथ थे, जो उनका कोर यूनिट था उसके साथ। उन लोगों ने देखा कि यार हम लोग तो चारों तरफ से घिर गए हैं, तो कहे कि चलो किसी झाड़ी ताड़ी में छिप जाओ, वो लोग ऊपर चढ़ेगा, हम लोग नीचे आ जाएंगे। और वो लोग हर चीज़ के लिए एक भाषा होती थी, जानवरों की भाषा, चिड़िया का आवाज़। तो सबका एक संकेत होता था कि ये वॉइस निकलेंगे तो तुरंत सबको मिल जाना है, ये वॉइस होगा तुरंत भाग जाना है, ये वॉइस होगा तो छिप जाना है। तो अफजल खां डरे ऊपर नहीं चढ़े और शिवाजी डरे नीचे नहीं उतरे। अब तो स्थिति बदतर हो गया। ऊपर शिवाजी टटा रहे हैं कि बप्पा अब की हो तो, और नीचे अफजल खां पटपटा रहा है कि जाएंगे तो मार देगा, और ऊपर से मारना बड़ी आसान है। तब अफजल खां जब उबा ना, तब इसने अपना एक मैसेंजर भेजा। मैसेंजर का नियम होता था हाथ उठा के ऐसे चलना कि हम संदेशवाहक हैं, संदेशे लाए हैं, मेरी बात सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। उसको कोई मारता पीटता नहीं था। शिवाजी जैसे देखे कि कोई चिचियाते आ रहा है कि हम संदेशवाहक हैं, तुरंत अपना संकेत छोड़े। संकेत था मिलने का, सारे आसपास इर्द गिर्द के जो उनके सहचर वहाँ थे सब मिल गए और किला के गेट पर आ गए। शिवाजी कहे कि तुम लोग किला इस कदर बंद करो कि हल्का सा दिखे, और तुम लोग एकदम किला के गेट पर ऐसे चहलकदमी करना जैसे लगे कि किला में आदमी भरा पड़ा है। वही करना शुरू किए। अफजल खां को शिवाजी के मैसेंजर को शिवाजी बाहर रोकेंगे, रुको मैं शिवा हूँ। शिवाजी गए और जाके बात की कि क्या बात है। कहा कि यार हम को अफजल खां भेजा है, संदेशा भेजा है कि अफजल खां तुमसे जंग नहीं चाहता। शिवाजी कहे कि यार यही तो हम चाहते हैं कि हम भी कोई जंग नहीं चाहते हैं। कहा कि वार्ता चाहते हैं, तो ये भी कहे कि हम संधि चाहते हैं, वार्ता चाहते हैं, लेकिन शर्त एक है, अफजल खां भी अकेले आएगा और हम भी अकेले आएंगे। ना वो अपनी सेना लाएगा, ना हम अपनी पलटन लाएंगे। देख रहे हो किला भरा पड़ा है, डोज दिए तगड़ा। मैसेंजर चल गया, निर्धारित जगह हो गया। वो कहा अफजल खां को कि वो तैयार है, फलाना जगह मिलेगा, फलाना टाइम में मिलेगा। दोनों अब अफजल खां चला। अफजल खां देखो इंप्रेशन बना के आया था किसके पास, चांद बीबी के पास। इसलिए तो लोग भी तनी संभरना रहे, प्यार प्यार में ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर लेना। परिणाम क्या हुआ कि जैसे अफजल खां चला, अफजल खां के दिमाग में तो पाप था ही। वो सोच रहा था कि जाएगा, वार्ता के बहाने बुलाएं, पकड़ के काट देंगे। तो यार अफजल खां अभी अभी डिप्लोमा लिया भी नहीं था, और शिवाजी एकरम तो PhD थे। अफजल खां और शिवाजी दोनों करीब आए, दोनों मुस्कुराए, ऐसे खुश हुआ जैसे दोनों एक दूसरे को देख के खुश है, लेकिन दोनों अपने अपने कारण से खुश है। अफजल खां खुश है कि एकरा हम पकड़ के काट देंगे, और शिवाजी तो कहते बेटा ये कन्फर्म है, ये हिट विकेट होगा। दोनों करीब आए तो अफजल खां अपनी तलवार निकाला ही था, तब तक शिवाजी बगनखा भुजाली जो 5 उंगली में पहना जाता है, ये अपना भुजाली निकाले और सीधा होकर पेटवा में घुसेड़े और पचौनी तचौनी समेत निकाल दिए। वह घोड़ा में लाद के भेज दिए। अफजल खां मारा गया। तमाम सैनिकों को मैसेज चला गया कि जब सेनापति ही मारा गया तो मेरी क्या औकात है, रिटर्न बैक इस साम्राज्य में आ गया। अफजल खां मारा जा चुका है। मारे जाने के बाद अब हो गया क्या कि पूरा सीन, पूरा परिस्थिति जो है वो बदल चुका है। कहाँ का, मराठा इसका आदिल शाही राज्य का। अब आदिल शाही राज्य की जो है चांद बीबी, वो चांद बीबी को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। चांद बीबी को भी समझ में आ गया कि शिवाजी कोई साधारण प्राणी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय प्राणी है, ऐसा रोकना बड़ी मुश्किल है। तब उसने नियम बनाया कि कोई भी किला में संपत्ति जमा नहीं रखोगे। मान लो कोई शहर में 22 वार्ड है, तो जिस वार्ड में जितना कलेक्शन होगा वो डायरेक्ट राजधानी जाएगा। पहले क्या होता था कि 22 वार्ड का एक जगह बोल जमा होगा, वहाँ जाएगा, तो अगर जमा वाला से लूटा गया तो 22 वार्ड लूटा गया ना। अब शिवाजी जब लूटने जाए तो कुछ नहीं भेटा है।
अब स्थिति शिवाजी का बदतर हो गया, क्योंकि धंधा पानी बंद हो गया। तो शिवाजी के जो दोस्त यार थे कहे कि यार अब क्या होगा। कहा कि अब जो होगा वो देखा जाएगा, वो बाद का इशू है, लेकिन क्या किया जाए। जैसे रात भर तू चोरी करोड़ चोरा के गार्जियन को 4 आना दो, तो बदलाव तेरा गार्जियन 8 आना दे करके 8 लाठी मारेगा नहीं, वही सीन क्रिएट हुआ। तो फिर एक मैसेंजर भेजा गया शिवाजी के पास आदिल शाही राय जी की ओर से कि जाओ उसको समझाओ कि हम लोग जान चुके हैं कि उसका बाप आदिल शाही राय जी का सेनापति है। तो जब मैसेंजर गया शिवाजी के पास कि यार आप बैठो बात करो, कहा कि क्या बात करना है, क्या कि बात कुछ नहीं करना है, हम लोग तुम लूटपाट जो कर रहे हो वो लूटपाट करना छोड़ दो, तुम लूटपाट करना सीधा सीधी छोड़ दो, क्योंकि अब हम लोग जान चुके हैं, अब हम लोग ये बेहतर तरीके से जान चुके हैं कि तेरा बाप मेरे यहाँ का सेनापति है और तू लूटता, मैंने बप्पा सेनापति और बेटवा हाथ साफ कर रहा है, इसलिए तुम इसको बंद करते हो कि नहीं। शिवाजी कहे कि एक बात बतलाओ, हम तुम्हारे साम्राज्य को लूटे हैं, कभी हमने तुम्हारे साम्राज्य को कब्जाया है क्या? जब हम लूट सकते हैं तो हम कब्जा भी तो सकते हैं यार, लेकिन हमने कभी कब्जाया नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा बाप वहाँ का सेनापति है। हमारा बाप हमको प्यार करे ना करे हमको नहीं पता, लेकिन हम तो इज्जत दे रहे हैं। और तुम कह रहे हो कि लूटना छोड़ दो, नहीं तो तेरे बाप को काट देंगे। तो एक बात बतलाओ, हम इज्जत दे रहे हैं किसको? तुम्हारे साम्राज्य को नहीं, अपने बाप को। अगर मेरा बाप मेरे रास्ते से हट जाए तो मज़ा आ जाएगा। हमको तो औरंगजेब कहिए रहा है कि शिवाजी थोड़ा राजा बना देंगे, तुम साथ दो, लेकिन हम औरंगजेब को भाव नहीं दे रहे हैं। यारा औरंगजेब उस जमाने का ओसामा बिन लादेन था, शिवाजी जो बोला वो झूठ था, वो डोज था। मैसेंजर जब कहा के राजा को बोला तो राजा का तो पूरा टावरे छोड़ दिया कि बप्पा ये तो लूट रहा है, अभी कह रहा है कि कब्जा लेंगे। छोड़े किस लिए? क्योंकि मेरा बाप वहाँ सेनापति है। बप्पो सुने शाह जी तो लगा कि ये तो होनहार बेटा है, अगर चक्कर में हम कहीं कहीं कुटा नहीं जाए, कटा नहीं जाए। तो वही वो दक्षिण कर्नाटक आज गए, शादी कर लिए दूसरी, और रेस्ट जिंदगी वो वहीं पर बिताए। बारंबार आदिल शाही राज्य पर हो रहा आक्रमण है, लेकिन शिवाजी को कुछ मिल नहीं रहा है। तब अब लगा कि अब क्या किया जाए, तो अब लगा कि अब क्या किया जाए। तो अब सब साथी लोग एकदम अचंभित हैं कि अब हम लोगों को कुछ करना चाहिए, जा रहे हैं, संपत्ति मिल नहीं रहा है, अब का आलम क्या होगा। तो कहा कि अब की बारी अटल बिहारी, जो होगा देखा जाएगा, अगर वार करना है तो सीधा अमेरिका पर कर दो। अमेरिका मतलब उस जमाने का मुगल साम्राज्य। सब साथी लोग चौंक गया कि बप्पा ये तो की सोचने रे, ये की हो। तो ध्यान रखना, ये औरंगजेब के साम्राज्य के ऊपर आक्रमण लूटने की बात, ये आक्रमणकारी नहीं थे, ये लुटेरा थे। अभी ना कोई साम्राज्य है ना कोई सत्ता है। अभी इन्होंने पहला किला तोरण का जीता है, दूसरा किला सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण किला जो है वो आता है जावली का किला। तो बतलाओ तुम लोगों को इतना चीज़ रटा गया कि सुन के ही कि नहीं, वंश का नाम भोसले, बाप का नाम शाहजी, माता का नाम जीजाबाई, गुरु का नाम रामदास, ध्यान रखना दादा का नाम मालोजी, संरक्षक कौनदेव, जन्म 1687, डेट ऑथेंटिक नहीं होता है, स्थान शिवनेर। ये शादी किए थे साईबाई निम्बालकर से, दूसरी पत्नी इनकी थी स्वराबाई। यहाँ तक तुम लोगों को रटा गया होगा। पहला किला हम बोले हैं तोरण का किला, पहला किला है तोरण का किला। सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण किला है जावली का किला। अब तो दिमाग में आ रहा होगा यार कि तुम लोगों को आ रहा होगा कि सामरिक दृष्टिकोण क्या है। जैसे समझना, अगर तुमको एक व्यक्ति विशेष को गाली देना है तो अगर घर के दरवाजा पर जाके गरियाएगा, लेकिन तोरा पूरा मोहल्ला गरियाना है तो घूर घूर के छतवा पर गरिया देगा तो मोहल्ला सुन लेगा। तो वैसा स्पोर्ट जहाँ से चौतरफा आक्रमण किया जा सके, निगाहें रखी जा सके, सुरक्षा दिया जा सके पूरे इलाके को, उस तरह के दृष्टि उस जगह को कहा जाएगा सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जगह। तो वो किला था जावली का किला। तो यहाँ से आगे कहानी हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ाते हैं। तो ये थी खबरें आज तक, इंतज़ार करो नेक्स्ट एपिसोड तक। जय हिंद, जय भारत। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।